दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिसको आप अपनी कमी समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी। वो कहते हैं ना कि कई बार जो चीज बड़े बड़े तर्क हमें नहीं समझा पाते, वो एक छोटी सी कहानी समझा देती है। तो सुनते हैं ये कहानी और बनाते हैं एक स्वादिष्ट व्यंजन। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचा पाता था, और ऐसा 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा ना गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। पर क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसे करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। तो किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की इस कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ रंग बिरंगे फूल के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहते और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? तो दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा भी है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें बताना ना भूले। तो अब चलते हैं इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, और आज हम बना रहे हैं होली के त्योहार में बनने वाली एक फेमस रेसिपी। समझ तो गए ही होंगे, है ना? जी हाँ,
हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। जी हाँ, तो चलिए बनाते हैं गुजिया की रेसिपी। कहानी थोड़ी लंबी हो गई है तो फटाफट लिख डालिए कि आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस गुजिया को हमने होममेड खोया से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, हमने इसमें खोया जो यूज़ किया हुआ है वो हमने घर पर ही बनाया है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है पर झटपट बन जाता है। पर वक्त आपको तब नहीं लगेगा अगर आप कई सारे काम एक साथ जब किचन में कर रहे हो, तो साथ ही साथ खोया बनने के लिए अगर रख देते हैं स्टव पे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें खोया बनाने के लिए जो है चाहिए होंगे 2 लीटर दूध। दूध जो है हमें यहाँ पे फुल क्रीम दूध चाहिए 2 लीटर। उसके अलावा हमें आटा गूंदने के लिए जो चाहिए होंगे वो है 3 कप मैदा, हाफ कप जो है तेल और पानी। यहाँ पर हाफ कप तेल की जगह आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे आधा कप रोस्टेड सूजी, आधा कप कोकोनट ग्रेट किया हुआ, 1 कप चीनी, 4 इलायची पाउडर और घी या तेल फ्राई करने के लिए। So let's take a quick look at the ingredients for today's recipe, that is gujia. First of all, we are going to make khoya. We are going to make khoya at home itself. So we'll need about 2 liters of milk, which makes about 400 grams of khoya. For the dough, we'll need about 3 cup all-purpose flour, which is maida, half cup oil, you can use ghee as well, and water. You will also need half cup semolina or suji roasted, half cup coconut grated, 1 cup sugar, 4 इलायची powdered, घी और ऑयल फॉर फ्राइंग। तो आइए देखते हैं कि खोया कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम एक गहरा कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे दूध, और दूध को हम सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। जब बॉईल हो जाएगा तब हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और उसके बाद हमें रेगुलर इंटरवल पर इसको चलाते हुए इसे जो है हमें पकाना है। और आपको तो पता ही होगा कि खोया जब हम बनाते हैं तो जब साइड से जो दूध जब आपका उबलता है तो जो गाढ़ा दूध जो है गाढ़ा होने लग जाता है। बस उसे आपको क्या करना है, खुरेज कर उसे दूध के अंदर मिक्स करते जाना है। तो इस तरीके से आप जब करते रहेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि जो मिल्क है, दूध है, वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी के जैसा। और इस समय पर आप देखेंगे कि आपका खोया जो है ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पर है। और जब आप देखेंगे कि रबड़ी जैसा ऑलमोस्ट हो चुका है तब आप आंच थोड़ा सा और धीमा ही रखेंगे यहाँ पर, और उसे बिल्कुल चलाते रहेंगे, उसे छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है ताकि यहाँ पर जो आपका रबड़ी यानी कि खोया जो है वो जले ना। और बस आपका खोया यहाँ पर तैयार हो जाता है। गैस को बंद कर दीजिए और खोया को ठंडा हो जाने दीजिए। इस खोया को 2 लीटर का दूध का जो खोया मैंने यहाँ पर तैयार किया है, तकरीबन इसमें आपको 2 घंटे में ये खोया तैयार होके मिल जाएगा। So first of all, to make the khoya, pour the milk into a large thick bottomed pan or a kadhai and place the pan on the stove top and let it boil first on medium flame. Once it's boiled, lower the flame and simmer the milk, stirring at regular intervals. Keep in mind that you need to keep stirring at regular intervals. Stir the milk with a spatula whenever you see it frothing and scrape the milk solids from the sides of the kadai continuously and add it to the milk. The milk will continue to reduce and thicken as it's being simmered on a low flame. There will be a stage when the reduced milk will resemble rabdi, which is an Indian sweet. Continue to simmer and stir. At the end, when the milk has reduced much, you will notice bubbles bursting in the reduced milk. This is a stage where you keep stirring so that the reduced milk doesn't get browned or burnt. When you see there are no more bubbles in the reduced milk, it's time to switch off the flame. Your khoya is ready. So to make this khoya from 2 liters of milk, it took us almost 2 hours, and you should be able to get about 400 grams of khoya or mawa from this 2 liters of milk. Now with a spatula, scrape the milk solids from the sides and take it out in a bowl and let it cool down. तो चलिए अब हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हमें एक बोल में मैदा और घी या फिर तेल लेना है
और आटे को जो है एटलीस्ट 1 मिनट तक अपने उंगलियों की सहायता से मिक्स करते रहना है, क्रम्बल होने तक। और उसके बाद जो है ये जो मिक्स करने का प्रोसेस है यहाँ पर, यही प्रोसेस जो है आपके गुजिया को जो है क्रिस्प बनाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है आटे को, थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा, एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे ढककर साइड रख देंगे। To knead the dough, take maida and ghee or oil in a bowl and mix the ghee and maida using your hand for at least a minute until the mixture looks crumbly. This step is extremely important in order to make the covering of the gujia crispy. Then knead the maida into a soft dough using water and cover and keep it aside. अब चलते हैं, बनाते हैं स्टफिंग। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमारा खोया अब तक ठंडा हो गया होगा। उसमें हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ सूजी, ग्रेट किया हुआ नारियल, चीनी और इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड रख देंगे। और साथ ही साथ हम एक काम करेंगे कि हमें जब स्टफिंग जो भरना है, भरने के लिए हम जब उसे चिपकाएंगे, वो चिपकाने के लिए जो है हमें यहाँ पर एक लिक्विड तैयार करना है, जो कि तैयार होगा थोड़े से मैदे और पानी से। तो एक कटोरी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून मैदा डालें और थोड़ा सा पानी डालें, एक लिक्विड घोल तैयार कर लें जो कि हमें चिपकाने में सहायता करेंगे। To prepare the stuffing, add the homemade khoya, roasted suji, grated coconut, sugar and cardamom powder in a bowl. Mix well and set it aside. And in order to stick the outer covering for the gujia, we'll make a liquidy mixture which is made out of all-purpose flour. So in a bowl you can take about 2 to 3 tablespoons of all-purpose flour, add a little water and make it a slight sticky liquid and set it aside. तो अब चलते हैं और बनाते हैं गुजिया। तो सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए हमें एक काम करना है कि आटे का कवर हटाएं और आटे को अच्छे से फिर से गूंद लेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम इस आटे को जो है इक्वल बॉल में डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने के बाद हम फिर से इसे उस बोल में रखेंगे और कवर कर देंगे कपड़े से। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको आटे को खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनफैक्ट बनाने के बाद भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर खुला छोड़ेंगे तो आपका गुजिया जो है वो फट सकता है तेल में तलते वक्त। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बॉल उठाएंगे उसमें से और एक पूरी के आकार का शेप बना लेंगे। जितना बड़ा चाहिए आपको गुजिया उतना बड़ा शेप बना सकते हैं, गोल आकार में बेल लेंगे इसे। और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो है इसमें खोए का मिक्सचर डालेंगे और जो हमारा पूरी का चारों ओर है वहाँ पर जो हमने लिक्विड मिक्सचर तैयार किया हुआ है वो एक स्टिक करने के लिए हम लगा देंगे। और उसके बाद इसे चांद के आकार में इसे फोल्ड कर देंगे और प्रेस करेंगे उंगलियों की सहायता से। और प्रेस करने के बाद जो है हमें इसे गुजिया का आकार देना है। आपको अगर पता है कि इसे फोल्ड कैसे करते हैं तो आप इसे साइड से उंगलियों की सहायता से इसे फोल्ड करेंगे। और अगर आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास गुजिया मेकर है तो आप उस कटर से भी इस गुजिया को बना सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि जब आप इसे स्टिक कर लेंगे और अगर आपके पास फोर्क है तो फोर्क की सहायता से इसे दबाकर इसे बिल्कुल चिपका देंगे। तो ये तीन तरीका है गुजिया बनाने का। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि हाथ से ये कैसे बनेगा, अगर इसे हाथ से गुजिया का आकार देना है तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ पर आपको दिखाएंगे हम कि कैसे इसे हम हाथों से गुजिया का शेप देते हैं। तो बस जैसे ही आपका ये गुजिया तैयार हो जाएगा इसे एक दूसरे प्लेट में रखें और कपड़े से कवर कर दें। इसी तरीके से आप बाकी का भी सेम जो बॉल है तैयार करके बेलें और उसमें स्टफिंग करके सारा एक एक करके रखते जाएं। और जब सारा बन जाए उसके बाद हम इसे तलेंगे। और तलने के लिए जो है आप ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही और अच्छा स्वाद मिलेगा इस गुजिया का। तो घी इस तरीके से डालें कढ़ाई में ताकि आपका जो गुजिया है वो पूरा डिप हो जाए उसमें। और घी को गर्म करके हम इसमें गुजिया तल लेंगे। तलने के लिए इसे जो है आप बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड ना करें तलने के लिए, तकरीबन 3 से 4 गुजिया ही डालें, डिपेंड करता है आपके कढ़ाई के साइज़ पर। डालकर इसे गोल्डन क्रिस्प होते तक, हल्का गोल्डन क्रिस्प होते तक इसे हम फ्राई करेंगे। उसी तरीके से हमें बाकी की गुजिया को भी फ्राई करना है और टिश्यू पेपर पर निकालते जाना है। तो बस हो गया हमारा मावा गुजिया
ready to be served. Now on to making the gujiyas. Knead the dough for a minute once more and then divide the dough into small equal balls and cover it with a cloth and set it aside. Then take one ball and roll it out into about 4 to 5 inches disc similar to that of a puri. Then place spoonful of filling or as is required on one side of the disc, leaving a little space towards the edges. Then apply the flour and water mix that we made to the edges of the disc and carefully bring one edge over the other to combine and form a half moon like shape. Slightly press the edges with a finger so that it sticks. You can use a gujiya maker or a karanji cutter to smoothen the edges. Now gently twist the sealed edges to make a pleat and make all the gujiyas in a similar manner. If you have any confusion on how to stick these covering and make the pleated edges, you can visit our website at thetastesofIndia.com and see the entire process. Now heat enough ghee or oil in a deep pan. The ghee should be moderate hot. Gently slide in and deep fry these gujiyas until slightly golden and crisp. Fry all of them in a similar manner. Then take them out onto an absorbent paper. Your mawa gujiya is ready to be served. You can store them in a clean airtight container. तो कैसा लगा आपको आज का गुजिया का रेसिपी? हमें बताना ना भूले। पर जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ इस रेसिपी के लिए। इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे, जब इनफैक्ट खोया जब तैयार कर रहे होंगे, तो आप ध्यान रखें कि आप हैवी बॉटम कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपका खोया जो है वो जलने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी बात कि जब आप डो तैयार करेंगे उसे 30 मिनट तक रेस्ट करने दें, इससे गुजिया जो है ज़्यादा अच्छा बनेगा। और तीसरा ये कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लीन डैम्प टॉवल से जो है डो को हमेशा ढक कर रखें ताकि ड्राई ना हो आपका आटा। और एक और बात ये है कि जब आप गुजिया कई बार तलेंगे तो आप देखें कि आप गुजिया फट जाता है, और फटने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर का स्टफिंग निकल जाता है और आपके तेल को ख़राब कर देता है वो। तो इसके लिए क्या करना है कि नेक्स्ट बैच आप जब छानेंगे उससे पहले ही आप उसमें जो मिक्सचर गिरा हुआ है तेल में वो स्ट्रेन कर लें छन्ने की सहायता से, और फिर उस तेल का इस्तेमाल करें। नहीं तो जो है आपका नेक्स्ट बैच जो है वो उस पर स्टिकी सा एक मिक्सचर जो है लग जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप चाहें तो घी या तेल को स्ट्रेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें एक और चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब आप मावा में चीनी मिलाएंगे, उस मावा आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए चीनी मिलाते वक्त। अदरवाइज़ चीनी जब मेल्ट हो जाएगा तो जो उसके अंदर स्टफिंग करेंगे वो बाहर निकलने की संभावना होती है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ आपको ये करना है कि जो घी डालेंगे हम आटा गूंदते वक्त, घी या तेल, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस ना करें, अदरवाइज़ आपका जो लेयर होगा वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अवॉइड करें कि गुजिया को आप हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं, अदरवाइज़ वो कच्चा ही रह जाएगा। तो इसलिए इसे मीडियम आंच पर ही तलें। और ओवर स्टफिंग भी अवॉइड करें। इस गुजिया को बनाते वक्त ओवर स्टफिंग करेंगे तो फिलिंग जो है तेल में निकलने का चांसेस ज़्यादा होगा। और बस इतनी सी टिप्स है। और इसके अलावा एक लास्ट टिप और है कि इस गुजिया को आप स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में और कंज्यूम कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन तक में। That's some nice tips, and one of the very important tip is the usage of ghee when making the dough, because that is what gives the crispy nature to the gujia. And also usually there is a tendency to fry these gujiyas on high flame, which is something that you need to definitely avoid. So that is all that we have for this week's episode, Pooja. That's all for today. Do share your feedback and your suggestions with us. Do visit thetastesOfIndia.com for a printable recipe card, the detailed step-by-step process, and if you have any questions, you can reach out to us by using the contact us form on thetastesOfIndia.com. This podcast is available on almost all podcasting platforms including Spotify, Gaana, Hubhopper, Audio Boom, Carvaan 2.0, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, and any other podcasting platform of your choice. So pick whatever is your favorite platform and listen to the show there. We'll be back again the next week. Don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes.
Until the next week, when we come back with another tasty recipe and an interesting story, this is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja, and wish you all a very happy Holi.